हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको यूएसए से रिलेटेड, यूएसए के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली आपको जो भी कंटेंट आपने हासिल करना है आपको इस वीडियो के या मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल सके। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सब लोगों के लिए और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारा जो बिजनेस वीज़ा था, जिसके बारे में मैं आपको बोलता रहता हूँ कि बिजनेस वीज़ा अगर किसी ने अप्लाई करना है, जो E2 वीज़ा होता है, वो हमारा अप्रूव हो गया है, मेरा और मेरी फैमिली का। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए और ये उन लोगों के लिए भी न्यूज़ है जो अपना सेटअप इधर करना चाहते हैं। आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं यूएसए में और बिजनेस वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। अभी हमारा रिसेंटली बिजनेस वीज़ा अप्रूव हो गया है। हम दुबई से मूव हुए थे इधर, मैं अपनी फैमिली के साथ, और हमने बिज़नेस इधर सर्च किया, इधर बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया और हमारा बिज़नेस वीज़ा स्टेटस चेंज कर दिया। अभी हमारे पास बिज़नेस वीज़ा है और अब हम इधर लीगली एक स्टेटस पे हैं, जो कि आप लोग भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत से स्टेप्स हैं जो आपको नज़र में रखने हैं। आपको कैसे कैसे बिज़नेस सर्च करना है, इधर आके कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने क्या स्टेप्स का ख्याल रखना है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ वन बाय वन, जो कि बहुत एक स्मूथ तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्स एंड डाउन्स थे जिसके अंदर। तो लेकिन एट द एंड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमें वीज़ा अप्रूव हो गया और हमें सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टेप्स के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे तो आपको ये फैसिलिटी बहुत इजीली मिल सकती है, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये उस केस में है कि अगर आपके पास ऑलरेडी विजिट वीज़ा है और आप इधर आके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब हम लोग मूव हुए थे, आपको पता है, यूएई से हम इधर मूव हुए थे। हमारे पास विजिट वीज़ा था जिसको B1 B2 वीज़ा कहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। हम उसके अकॉर्डिंगली इधर मूव हुए थे और आपको पता है 6 मंथ्स का ग्रेस टाइम होता है। आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको या तो यूएसए एक दफ़ा एग्जिट करना होता है, या तो आपके उसके अंदर ही आपको कुछ स्टार्ट करना होता है बिजनेस, या कोई भी अगर आपने वीज़ा लेना है, आपने स्टेटस चेंज करना है, उसके अंदर ही करना होता है। अब मैं क्योंकि इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हमने इधर स्टार्ट किया अपना बिजनेस। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने क्या बिजनेस करना है, आपके पास इनकम कितनी है। इधर जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे या गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ कि एग्जैक्टली कितनी अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन एज पर द लॉयर्स एंड अटर्नीज और लीगल जो चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट मिनिमम $50,000 आपको इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, कोई भी रनिंग बिजनेस में, या अगर आप कोई नया बिजनेस ओपन करते हैं एलिजिबल होने के लिए E2 वीज़ा के लिए। E2 वीज़ा कैटेगरी वो है, मैं फिर बताता चलूँ, E2 वीज़ा कैटेगरी वो है जो आपको E2 ट्रीटी कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स को मिलती है। जो E2 ट्रीटी कंट्रीज़ है जिसके अंदर से पाकिस्तान वन ऑफ द कंट्री है, जिसके अकॉर्डिंगली आप इधर वीज़ा ले सकते हैं। तो हमारा E2 वीज़ा अप्रूव हुआ है। हमने बिज़नेस सर्च किया, जो हमें बिज़नेस पसंद आया हमने उसको सर्च किया, उसको फाइनलाइज किया। फिर उसका स्टेप क्या होता है, फिर आपने इधर अपने फंड्स मंगवाने होते हैं इधर यूएसए में, और फंड्स भी आपको उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, आपके मनी ट्रेल्स होने चाहिए, आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस ज़रिए से आपने अर्न किए हैं। अगर आपकी कोई इनकम थी आपको वो शो करनी होती है इधर इमिग्रेशन में। अगर आपको किसी ने गिफ्ट दी है तो आपको वो शो करना होता है, और जिसने गिफ्ट दिए हैं आपको उनकी इनकम शो करनी होती है कि उनके पास किधर से आए। ये आपको पूरा एक मनी ट्रेल शो करना होता है कि आपके पास पैसे इधर कहाँ से आए हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया, आपने कोई इधर पाकिस्तान में बिजनेस था वो सेल किया, आपने कुछ भी आपकी सेविंग्स थी, वो सेविंग्स कहाँ से आई है आपने वो शो करना होता है। जब आपके पैसे इधर आ जाते हैं, आपने बिजनेस फाइनलाइज कर लिया कि आपने कौन सा परचेज करना है, उसके बाद आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। कंपनी रजिस्टर कराना बहुत ही ईजी होता है इधर। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आपको अपना
कंपनी अकाउंट ओपन करना है। कंपनी अकाउंट के अंदर आपने सारे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद आपने अपना जो बिज़नेस है उसको परचेज़ करना है, लेकिन थ्रू लीगल डॉक्यूमेंट्स। आपने अटर्नी हायर करना है, जो भी करना है अटर्नी ने आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने हैं, बिज़नेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने करना है। सारा कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिया आपने, बिज़नेस कर लिया, फिर वो आपको पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं। हाँ, ये नहीं कर सकते आप कि आपने बिज़नेस ले लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप अपने बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें, ऐसा नहीं है। आपने जो बिज़नेस लिया आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, फिज़िकल इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है, ताकि आप वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप गवर्नमेंट को शेयर कर सके कि ये हमने किया है। वंस ऑल द स्टेप्स आर डन, तो आपने क्या करना है, बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। जब बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक प्रोसेस है, क्योंकि आपको आप अगर रनिंग बिजनेस ले रहे हैं तो आपने ऑलरेडी पहले परचेज कर लिया। उसके अंदर भी 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो आप रिस्क ले लें कि आप अपना बिजनेस पहले परचेज कर लें, केस बाद में प्रोसेस करें, ये भी होता है। और दूसरा केस होता है कि आप इधर थर्ड पार्टी को पेमेंट दे दें और अपना बिजनेस प्रोसेस कर दें। जब तक आपका अप्रूवल नहीं आता आपके पैसे जो हैं वो सेफ रहेंगे थर्ड पार्टी के अंदर। अगर आपका बिजनेस अप्रूव हो जाता है तो आप थर्ड पार्टी मनी आपकी रिलीज़ कर देगी सेलर को। अगर नहीं होता तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि जो सेलर है वो इतना वेट करेगा कि नहीं, क्योंकि मोस्टली सेलर्स इतना वेट नहीं करते, क्योंकि वीज़ा अप्रूवल आने में 2 मंथ्स या 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर उनको कुछ क्वेरीज हैं तो वो उसके अंदर भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आप अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा मांगनी है, कुछ भी उनको ज़रूरत है, तो वो आपको इन रिटर्न आपको वो सबमिट करवाने हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका इमीडिएटली केस अप्रूव हो जाए, आपको कुछ ना कुछ सबमिट करवाना पड़ता है, लेकिन वो वन टाइम ही रहेगा, आई गेस इतना इशू नहीं रहता। तो वंस आपका सब हो जाता है तो आपको इधर बिजनेस वीज़ा अलॉट हो जाता है। तो ये सब उनके लिए वीडियो है जो कि बिजनेस इधर करना चाहते हैं, E2 वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। आपकी और आपकी फैमिली को E2 बिजनेस वीज़ा मिल जाता है, और आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है, आप उनको वर्क परमिट अलाउ होता है, उनको वर्क परमिट मिल जाता है। आपने अगर अपने नाम पे बिजनेस करना है तो आपकी वाइफ को वर्क परमिट मिलेगा, अगर वाइफ के नाम पे बिजनेस करना है तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, जिसकी बेस पे आप 100% एलिजिबल हो कहीं पे भी जॉब करने के लिए। तो ये थी सारी डिटेल्स। होपफुली आप लोगों को डिटेल्स अच्छी लगे। अगर किसी और को डिटेल्स फर्दर चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं आपको और डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।